एक सवाल है, अगर एक बैंक में 500 करोड़ रखे हों तो उसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जिस एग्जाम से लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड होना होता है, उसका पेपर बार बार लीक कैसे हो जाता है? पेपर लीक की न्यूज सुनते ही टीवी पर एक ही सवाल पूछा जाता है कि पेपर लीक किसने किया। लेकिन मुझे लगता है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। असली सवाल है कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ, किसने हर्जाना भुगता? और जवाब है न गवर्नमेंट, न कोचिंग, न पेपर लीक करने वाले। सबसे बड़ा नुकसान होता है उस स्टूडेंट को जो ऑनेस्टी से पढ़ाई कर रहा होता है, जिसने दिन रात एक कर दिए होते हैं। एक एग्जाम जब कैंसिल होता है, न्यूज चैनल्स के लिए बस एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक रेलवे टिकट, हॉस्टल का रेंट, कोचिंग की फीस, फॉर्म्स के 500, 1000, कभी 1500 और सबसे महंगी चीज एक और साल। इमेजिन कीजिए आपने एक साल तक पढ़ाई की, रोज 8 से 10 घंटे दिए, कोचिंग ली है, फॉर्म्स भरे हैं, ट्रेन पकड़ी, फैमिली ने सेविंग्स तक तोड़ दी और एग्जाम के सिर्फ कुछ घंटे बाद ही एक नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम कैंसिल ड्यू टू पेपर लीक। सिर्फ एक नोटिफिकेशन, लेकिन उस नोटिफिकेशन ने किसी का एक साल, किसी का पैसा, किसी का कॉन्फिडेंस और किसी के सपने कैंसिल कर दिए। ज्यादातर पेपर लीक होने पर उसे क्राइम के एंगल से देखा जाता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक एंगल भी है। अगर आपको लगता है कि पेपर लीक सिर्फ पिछले 2-3 साल की प्रॉब्लम है तो रियलिटी और भी डिस्टर्बिंग है। अगर बात 2015 से शुरू करें तो 2015 में AIPMT, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करवाया था क्योंकि पेपर लीक 10 अलग अलग स्टेट्स में पकड़ा गया था। 2018 में वही CBSE क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स और क्लास 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ, सोशल मीडिया पे लीक हुआ, लाखों स्टूडेंट्स को री एग्जाम देना पड़ा। 2024 में UP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल हुआ। इस एक एग्जाम में 48 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे। उधर ही 2024 में ही UGC नेट कैंसिल हुआ और फिर नीट UG को लेकर कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है। अगर हम हाल ही के साल की बात करें तो 2026 में इस साल 3 मई को हुई नीट UG एग्जाम को 12 मई को कैंसिल करना पड़ा। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे थे। एक गेस्ट पेपर के साथ 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैच हो गए थे। राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, CBI प्रॉब के ऑर्डर्स दिए गए और इस पर प्रोटेस्ट आज भी इसी महीने पार्लियामेंट तक पहुंच रहे हैं। यानी कि ये एक आइसोलेटेड घटना बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले एक दशक से चलता आ रहा एक पैटर्न है जो कि आज 2026 में भी उतना ही जिंदा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर बार बार बहस होती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कहा कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हो चुका है, जिनसे 2 करोड़ यंगस्टर्स का भविष्य दांव पर लग गया। लेकिन गवर्नमेंट का स्टैंड इससे बिल्कुल उल्टा नजर आता है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 में खुद लोकसभा में स्टेटमेंट दिया कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीट पेपर लीक को घोर पाप बताते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर हर बार कार्रवाई होती है तो पेपर लीक बार बार क्यों होते हैं? सोचिए, एक तरफ करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स अफेक्टेड होने का दावा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रूफ नहीं है। जब तक दोनों तरफ के नंबर्स ही मैच नहीं करते तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट बिहार से किसी दूसरी स्टेट में एग्जाम देने जा रहा है, जैसे कि गुजरात लगा लेते हैं। ट्रेन टिकट क्लास के हिसाब से लगभग 500 से 3500 के बीच में पड़ेगी। स्लीपर से AC तक सबकी बात कर रहे हैं। होटल या PG का लगाए तो 2000 से 2500, लोकल ट्रांसपोर्ट 1000 लगा लेते हैं। एग्जाम 1500 तक की फीस लगाते हैं, खाना पीना 1000। बस एक एग्जाम देने के लिए 6000 से 10000 तक का खर्च आम आ जाता है। अब कोचिंग, एक साल की कोचिंग की बात करें तो 60,000 से 1 लाख तक खर्च जाता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाता है। कई फैमिलीज तो इसके लिए घर के गहने तक गिरवी रख देते हैं। अब सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट है 1 साल, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ, कैलेंडर भी रीसेट हो गया और लाइफ भी। हम हर चीज की प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन 1 साल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इस सब का स्केल इतना बड़ा है कि छोटी सी गलती भी बहुत महंगी है। सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस ही ले लीजिए, हर साल नीट UG में 23 से 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं डॉक्टर्स बनने का सपना लेकर। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स कितनी हैं? इंडिया वाइड लेटेस्ट डाटा के मुताबिक V4Edu की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 456 यानी कि 456 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि टोटल मिलाकर 63,780 MBBS सीट्स ऑफर करते हैं।
मतलब ये है कि इतने बड़े कंपटीशन में हर सीट के लिए दर्जनों ही स्टूडेंट एक सीट के लिए कम्पीट करते हैं। इतनी हाई स्टेक्स रेस में अगर सिस्टम पर ट्रस्ट हिल जाए तो नुकसान सिर्फ रिजल्ट का नहीं होता। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, इंडिया में एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये एक इकोनॉमी बन चुकी है। कोचिंग इकोनॉमी, हॉस्टल इकोनॉमी, पीजी इकोनॉमी, टेस्ट सीरीज इकोनॉमी, फॉर्म फीस, ट्रैवल, बुक्स, फूड, एक एस्पिरेंट के अराउंड पूरा मार्केट चल रहा होता है। जब एग्जाम डिले होता है या कैंसिल होता है, सिर्फ स्टूडेंट सफर नहीं करता, पूरी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग हिल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इस पर कोई कानून नहीं है। 2024 में गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये पार्लियामेंट में फरवरी 2024 में पास हुआ और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू हो चुका है। इस लॉ में पेपर लीक और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन है। 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ तक का फाइन। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है या इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बात यह है कि पेपर लीक होने पर ट्रस्ट भी लीक होता है। अगर स्टूडेंट्स को लगने लगे कि मैंने जितनी भी मेहनत की है रिजल्ट सिस्टम डिसाइड करेगा, तो सोसाइटी एक डेंजरस फेज में एंटर करती है, क्योंकि देश सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग से नहीं बनता, देश अपने बच्चों की मेहनत पर भरोसे से बनता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब भी अगली बार पेपर लीक की हेडलाइन देखो, बस इतना मत सोचो कि पेपर किसने लीक किया, ये भी सोचना कि कितने घरों का बजट लीक हुआ। एक देश की इकोनॉमी तब ग्रो करती है जब इन्वेस्टर्स सिस्टम पर भरोसा करते हैं, और एक देश की एजुकेशन तब ग्रो करती है जब स्टूडेंट सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अगर ट्रस्ट ही टूट गया तो सिर्फ एग्जाम नहीं फेल होता, पूरी जनरेशन फेल फील करती है। सिस्टम तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब ऑनेस्ट लोगों को पनिशमेंट ना मिले, और आज इंडिया में सबसे ज्यादा पनिशमेंट उस स्टूडेंट को मिल रही है जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। और अगली बार जब भी कोई कहे कि छोड़ो यार, बस एक एग्जाम ही तो था, तो उसे इतना जरूर बताना कि किसी के लिए वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, वो उसके माँ बाप की आंखों में बसी हुई एक उम्मीद थी। वो एक छोटी सी कोठरी में जलता हुआ रात को वो दिया था जिसकी लौ के तले उसने बड़े बड़े सपने देखे थे।